हेलो गाइस, लाप्लास के नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी पावर एन इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कहीं टी का प्रयोग होता है, टी की पावर का प्रयोग होता है, तो इसे कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए हम वैल्यू लेते हैं कि लेट एफ ऑफ टी बी ए फंक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट या क्लास ए। क्लास ए का मतलब क्या हो जाता है कि हमारे पास जब इसका लाप्लास लेते हैं एफ ऑफ टी के लिए, तो इसे हम जीरो से इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं लाप्लास को। लेकिन हमें दिखाना होता है इसका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, सो हम इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे टी पावर एन के लिए। इसलिए डी डब्ल्यू इसे हम एफ ऑफ पी भी कहते हैं और इसे इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे डी डब्ल्यू आर टू पी। दैट मीन्स एफ डैश पी इक्वल टू डी अपॉन डी पी जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी एंड अगेन टी टी। हम देख सकते हैं कि हमारा डिफरेंशियल टर्म जो है वो एफ ऑफ पी का आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस टर्म में पी कहाँ है? सिर्फ इस जगह पर है, इसलिए इसका होगा डिफरेंशियल। तो जीरो टू इंफिनिटी डी अपॉन डी पी ई पावर माइनस पी टी और एफ टी और डी टी। यहां हम देखते हैं कि हमारे पास इसे रिप्रेजेंट करने पर जीरो टू इंफिनिटी माइनस टी, पी के लिए माइनस टी, ई पावर माइनस टी एफ ऑफ टी और डी टी रिप्रेजेंट होता है। इसके लिए अगर हम माइनस को बाहर निकाल दें और जीरो से इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी और टी एफ ऑफ टी के रूप में रिप्रेजेंट कर दें, तो ये हमारा एफ ऑफ पी रहता है। हम देख सकते हैं लाप्लास के फर्स्ट ट्रांसफॉर्म से इक्वेशन के लिए हमारे पास ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, तो ये भी टी का ही टर्म है, तो इसलिए इसे हम माइनस एल ऑफ एफ ऑफ या फिर टी एफ टी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारा एक फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल है। चूंकि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है तो इस टर्म को हम इधर लेंगे और इसे उधर भेजेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशियल होगा p के लिए जब p मल्टीप्लाई करता है माइनस एफ डैश पी पर। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माइनस वन पावर वन और डिफरेंशिएट भी एक बार हुआ है, इसलिए डी अपॉन डी पी एफ ऑफ पी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ एक पावर के लिए रिप्रेजेंट किया गया फंक्शन है। जब इस प्रकार की टी की पावर बढ़ती हैं, जैसे एल ऑफ टी स्क्वायर एफ टी, तो जितनी पावर यहां बढ़ती है वहां पर भी उतनी ही पावर और उतना ही डिफरेंशियल चेंज आता है। जब हम बात nth टर्म के लिए करते हैं तो हमारे पास l के लिए t पावर n एफ ऑफ टी इक्वल टू आता है माइनस वन की पावर n डी एन अपॉन डी पी एन और एफ ऑफ पी। ये किसी भी पावर ऑफ टी के लिए हमारे पास जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने का फॉर्मूला जनरेट होता है। थैंक यू।